98 वाला भी बेरोजगार रहेगा 12वीं पास करने के बाद, 48 वाला भी पास बेरोजगार रहेगा। मम्मी पापा स्ट्रेस में है, आप अगर एक बच्चा फेल होता है ना, एक बच्चा कंपार्टमेंट आता है तो उसको पूरी फैमिली, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़की और पता नहीं किस किस को अगर लड़का पता चल गया कि भाई इनका लड़का फेल हो गया है, फिर तो भाई लंका लगा दे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों एनओएस ही क्यों, मतलब भाई मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चा एनओएस सीबीएसई में फेल हुआ है, कंपार्टमेंट आया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मतलब सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि एनओएस में आ जाओ, ठीक है ना। सीबीएसई में इस बार स्कैम हुआ है। हाँ, स्कैम मैं बोलूँगा, स्कैम वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बच्चे क्योंकि यार लगभग जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, लगभग 55-60 लाख बच्चों के साथ पूरा स्कैम हो गया है। सीयूईटी का पेपर लीक, ठीक है, सीबीएसई में बच्चों का तो आपको पता ही है, ठीक है ना। नीट का पेपर में क्या हुआ बच्चों के साथ आपको पता है, 50-60 लाख बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। तो मैं अभी नीट के बारे में तो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ बच्चे, मैं बता रहा हूँ एनओएस क्यों आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और ये वीडियो बच्चा हो सकता है लंबी हो जाए, ठीक है ना। एनओएस की कमियाँ, सीबीएसई के अंदर जो अभी हुआ है वो सब डिस्कस करूँगा और बताऊँगा आपको एनओएस में आना चाहिए या रुकना चाहिए। अब आप बोलूँगा बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट आंसर दूंगा आपको कि दोनों में से इवेंचुअली अच्छा कौन सा है, आज भी अच्छा कौन सा है। तो सिंपल है बच्चे, अगर दोनों कंपैरिजन किया जाए ना अच्छे और बुरे में, तो इवन अच्छा है आज भी सीबीएसई है, आज भी सीबीएसई ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अब सीबीएसई में फेल हो गए तो करना क्या चाहिए। तो देर इज लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको, नहीं दिखा तो थोड़ा, हाँ। तो जो ऑप्शंस है बच्चे आपका, देखो सीबीएसई के अंदर आप आए, आपका एनआईओएस ऑप्शन है ना, बोस ऑप्शन है, ठीक है ना। आपका स्टेट बोर्ड का ओपन स्कूलिंग बोर्ड है ना, बेस्ट है। अब सीबीएसई तो सबसे टॉप पर है, सबसे अच्छा सीबीएसई है। इसके बाद क्या करना चाहिए, तो मुझे एनओएस भी बुरा नहीं है, तो एनओएस इन सबसे अच्छा है, इन सबसे अच्छा है एनओएस। सीबीएसई में ओएसएम टेक्निक से चेकिंग हुई, बच्चों का पेपर फ्रंट पेज कुछ और है, आंसर नहीं दिया गया, बहुत सारे मिस्टेक है उसके अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। आपको ऑब्वियसली बात है, आपकी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ गया है और सीबीएसई ने बहुत सारे अपडेट भी दिए हैं कि हाँ आप रीचेक करवा सकते हो। लेकिन भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है ना। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मेरा पर्पस क्या है, ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा भाई, साल बचा के, अगर ईयर सेव कर दिया मैंने, ईयर सेव मैंने अगर आपको करवा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, यही तो प्रॉब्लम आपकी। तो अगर आपको ईयर सॉल्व करना है बच्चे तो एक ही सोल्यूशन है, क्या है, एनआईओएस। एनआईओएस इज ओनली वन सोल्यूशन है जो कि कर सकता है। एनआईओएस के बारे में भाई बेसिक जानकारी सबों को पता चल गया होगा, बच्चों ने रिसर्च कर लिया है, लैक्स ऑफ बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैंने भी, अगर बच्चा सब्सक्राइबर आप देखते हो और सब्सक्राइब किया करो तो भाई आपको पता होगा एनआईओएस क्या है। एनआईओएस नेशनल ओपन स्कूलिंग, जहाँ पे सीबीएसई में बच्चा फेल है तो यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। जून जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है, अभी 2-4-5 दिनों में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो सब है। एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो नंबर दिख जाएगा, कॉल कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने बताया ना एनओएस क्यों, तो बच्चे देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन बच्चे एनओएस क्यों, क्योंकि सीबीएसई सबसे अच्छा है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन उससे नीचे बच्चे जो बहुत सारे बोर्ड हैं उन सब में सबसे अच्छा एनओएस है। नेशनल लेवल में एग्जाम होता है, ऑल इंडिया में एग्जाम होता है, इवन दुबई, इवन अबाउट सऊदी अरेबिया, इन सब में एग्जाम होता है, वहाँ के बच्चे भी एग्जाम दे रहे होते हैं। तो एनओएस अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे अच्छा बोर्ड है, ठीक है ना, ओपन बोर्ड, सबसे बड़ा ओपन बोर्ड है एनओएस, ठीक है। हर साल बच्चे लगभग 3-4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे बच्चे आपका रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, पैटर्न थोड़ा अलग है, थोड़ा पढ़ना अलग तरीके से पड़ता है, गाइडेंस चाहिए। विदाउट गाइडेंस, देखो भाई एक बात समझना, ठीक है ना, अगर बच्चे एक बच्चा भी, अगर ये वीडियो देख के एक बच्चा भी पास हो गया ना, बस मेरी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व।
मेरा पर्पस है, अगर एक बच्चे का पूरा 1 साल बचा दिया, मतलब 365 दिन, पूरा 1 साल एक बच्चे का 165 दिन, पूरा 1 साल मैंने बचा दिया इस वीडियो से, तो मेरा पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, तो गाइडेंस इस एनओएस में देखो भाई, सीबीएसई में 1 साल गाइड किया गया आपको, आप रेगुलर स्कूलिंग किया आपने और फिर आप फेल हो गए। तो मुझे एनओएस में बिना गाइडेंस से कैसे पास हो सकते हो आप? एनओएस जस्ट लाइक अ सीबीएसई, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम एज अ सीबीएसई, बट द पैटर्न इज डिफरेंट। ठीक है ना, सिलेबस में चैप्टर थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन भाई बिना गाइडेंस के नहीं हो सकते बच्चे। अगर आपको गाइड करने वाला नहीं होगा एनओएस के अंदर तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जो पहले आंसर दिया मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि एनओएस क्यों, तो एनओएस इसलिए बच्चे कि आपका साल बचा सकता है, नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट वैलिड होता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में वैलिड होता है। अब एनओएस की बताऊंगा कुछ सच्चाइयाँ। एनओएस में एडमिशन लेने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए भाई, आइए देखते हैं। देखो, एनआईओएस का एग्जाम आपका होता है केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय केवीएस स्कूलों में होता है। बच्चा क्या करता है, 2 सब्जेक्ट का टीओसी अप्लाई करता है। अगर ये अप्लाई किया है तो ओरिजिनल मार्कशीट, कौन सी वाली, सीबीएसई वाली, सीबीएसई वाली ओरिजिनल भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट जिस पे कंपार्टमेंट लिखा होगा या फिर आपका लिखा होगा इंसेंशियल रिपीट, वो आपको भेजना होगा कहाँ पे, एनआईओएस हेडक्वार्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये मोस्ट आईएमपी, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अभी बच्चे टीओसी लिया, अब 3 का एग्जाम दोगे, है ना, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे आप। अब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे बच्चे, तो बात को समझो। अब 3 सब्जेक्ट का जब एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, तो अब एग्जाम 3 का दे रहे हो तो रिजल्ट तो 3 का ही आएगा ना, रिजल्ट फिर 3 ही सब्जेक्ट का आएगा। 2 सब्जेक्ट बच्चे ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर करवाना बच्चे टफ रहता है। सिंगल मिस्टेक बच्चे ट्रांसफर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूँ? तो एनओएस के अंदर पूरी ये कहानी रहती है, बेसिक जो जानकारी है। इसका रिजल्ट कब आता है बच्चे? एग्जाम देने के बाद आपको ऑफिशियली गूगल पर सर्च करोगे या फिर वेबसाइट में देखोगे, लिखा होगा 45 डेज में आ जाता है, लिखा होगा 45 डेज में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बच्चे नहीं आता है, 45 डेज में नहीं आता है, एटलीस्ट 50-55 डेज लगता है, मतलब कि 60 दिन मान लो आप, ये 60 डेज लगता है। एनओएस सरकारी है बस, तो ये अच्छी बात है कि सरकारी बोर्ड है, लेकिन वे सरकारी होने के साथ साथ स्लो भी है। आपका एग्जाम होने के बाद आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। इवन बच्चे रिजल्ट आने के बाद भी डिजी लॉकर भी अपलोड होने में 7 डेज लगते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर पे भी सर्टिफिकेट अपलोड होने में 7 डेज लगता है। सीबीएसई का तुरंत अपलोड हो जाता है। एनओएस मैंने कहा ना, अच्छा बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, लेकिन स्लो है। स्लो होने के कारण मतलब ये है कि पास होने के बाद डिजी लॉकर में भी 7 से 8 दिन 10 दिन लग जाता है अपलोड होने में। उसके बाद घर पे डिलीवर होने में बच्चे आपका महीना जाता है, पूरा 1 महीना आपके घर पे डिलीवर होगा बाय द पोस्टमैन। ठीक है ना, लेकिन बच्चा बोलता है सर वहाँ मिसप्लेस तो नहीं होगा। हाँ, मिसप्लेस नहीं होगा, लेकिन बच्चे टाइम लगता है। रिजल्ट आने के बाद आप लेके चलो, आपका सर्टिफिकेट आपको 1 महीने बाद मिलेगा। ठीक है, मतलब रिजल्ट आएगा 50 डेज में, 55 डेज में, 60 डेज में। 45 तो भूल जाओ, अब 60 डेज में आपका रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद बच्चे जो आपका हार्ड कॉपी है उसके 30 दिन बाद आपको मिलेगा। तो बच्चा बोलेगा सर कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो फिर वो आपको ले लेंगे, आपका सिर्फ पैसा चलता है वहाँ पे। लेकिन बच्चे सरकारी कॉलेज वाले दिक्कत कर सकते हैं, तो अभी से उनको बता के चलो कि मेरे रिजल्ट में कुछ दिक्कत है, आने वाला है, आ जाएगा। ठीक है ना, तो एनओएस ही क्यों बताया ना मैंने, एनओएस ही क्यों, और करना क्या चाहिए? करना चाहिए, हाँ भाई एनओएस मांगना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम एनओएस सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सीबीएसई में स्कैम कैसा हुआ? ओएसएम में इतने बच्चों को फेल किया गया जितने तो भाई पॉसिबल नहीं है। पिछले साल 2025 का डेटा देखोगे तो उसमें सिर्फ 1,61,000 बच्चे फेल हुए। अब मैं सिर्फ इससे लगा रहा हूँ कि इस बारी नंबर को डबल कर दिया गया, 2,60,000 बच्चे फेल कर दिए गए, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा बच्चा।
ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता है बच्चे, हर साल जब फेल पास का जो परसेंटेज होता है कोई 15%, 12%, 11% ऐसा होता है, एक आधा % का फर्क पड़ता है। अगर 1 लाख बच्चा फेल हुआ तो 1,05,000 होगा, फिर 95,000 होगा। कभी ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। ड्रास्टिक चेंज तब आता है बच्चे जब सिस्टम को चेंज कर दिया जाए। तो मतलब कि सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट किया और सिस्टम चेंज किया और उस कंपनी को पेपर चेक करने के लिए दिया जो पेपर पहले ही श्रीलंका में जाके उन्होंने फ्रॉड कर रखा था। श्रीलंका ने जो OSM चेकिंग कर रही है ना अभी आपका पेपर, वो कंपनी है, ठीक है ना, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन श्रीलंका में पहले कंपनी थी, किसी और नाम से लिस्टेड थी। श्रीलंका ने उस पर पहले केस किया, बैन किया। अब वो कंपनी आती है इंडिया में, ठीक है ना, अपने OSM चेकिंग करती है और आप जो कि लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, ठीक है। चलो ठीक है, हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ स्कैम। हाँ भाई स्कैम हुआ है, क्योंकि भाई जब 2.5 लाख बच्चा मल्टीप्लाई करो भाई, सब कुछ बिजनेस है भाई, सब कुछ बिजनेस है। 2,61,000 बच्चा फेल हुआ, ठीक है। अदरवाइज सीबीएसई बोलता है कि हम आपसे सिर्फ 100 रुपये लेंगे, वैसे वो ले रहा है 28, 24 हज़ार रुपये ले रहा है बच्चे रीचेकिंग कराने का। चलो 100 रुपये बात मानते हैं, कहीं तो देखा था मैंने 100 रुपया लगा था, चलो 100 रुपया मानते हैं, तो 100 रुपया पर बच्चा से ले रहा है, हर बच्चा रीचेकिंग कराता है, 100 रुपये तो करा ही लेगा बच्चा। अब देखो मल्टीप्लाई करके कितना बन जाता है भाई, 2,61,00,000। अगर 100 रुपया है तो पर सब्जेक्ट, 100 रुपया है पर सब्जेक्ट, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, मैं बिल्कुल बेसिक अमाउंट ले चल रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 सब्जेक्ट के लिए बच्चा चेक कराता है, तो देखो कहानी क्या जाती है, लगभग बच्चे 10 करोड़ रुपया। अब पता है 10 करोड़ बोल रहे हो बच्चे, छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है हमारे लिए, मतलब छोटा कैसे है भाई। तो बच्चे देखो जरा, 10 करोड़ सिर्फ अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो, लेकिन तुमको पता है, सबको पता है कितना रुपये ले जा रहा है चेकिंग का, इतना पैसा आपको दोबारा भरना है। और पैसा कहाँ जा रहा है, जो रीचेकिंग कर रहा है। पहले भी आप एग्जामिनेशन फीस पे किए थे, ठीक है ना। तो बच्चे दिस इज अ स्कैम, बच्चे सब कुछ पैसे का स्कैम है। पैसा सिर्फ आपसे पैसा ऐठा जाता है हर तरीके से, ठीक है ना। आप फेल भी आपको किया गया, साल भी आपको खराब होगा और पैसा भी आप ही देंगे, ठीक है ना। इससे अच्छा है बच्चे कि सिस्टम के भरोसे ना बैठो, ठीक है ना भाई। कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला है, कोई सरकार कोई कुछ नहीं किसी की हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे छोड़ो, सब नहीं बोलता हूँ मैं, सॉरी, लेकिन भाई कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा बच्चे, आपको अपनी हेल्प करना पड़ेगा। यू आर द यूथ, बस 17-18 साल के हो, ठीक है ना, जस्ट अभी बड़े हुए हो, अभी दुनिया देखना शुरू करोगे, तो बता रहा हूँ। और अगर माता पिता देख रहे हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना। आप ठीक है, आप चैलेंज कर सकते हैं आपके रिजल्ट को, हाँ अगर आपके पास पैसे हैं, लेकिन साल वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं भी 12th में था, मैंने भी 12th किया, मैंने भी इंजीनियरिंग करी, सब कुछ किया, लेकिन बच्चों बता दूं मैं आपको, अगर आपके 95% भी आए हैं, 98% भी आए हैं और बच्चे 45% भी आए हैं, या बच्चे फेल भी हो गए हो, 98 वाला भी बेरोजगार रहेगा 12वीं पास करने के बाद, और 48 वाला भी बेरोजगार रहेगा, क्योंकि जॉब नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो भाई ठीक है, फेल हुए हो, पास करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है। क्या करना चाहिए, स्किल डेवलप करना चाहिए, स्किल को डेवलप करो भाई। कुछ ना कुछ एडिटिंग सीखो, यूट्यूब में वीडियो बनाओ, रील बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बच्चे पढ़ने के साथ साथ सब कुछ करो, ठीक है ना। अगर माता पिता आप वीडियो देख रहे हो तो बोलेंगे गलत एडवाइस दे रहा हूँ, गलत एडवाइस नहीं है ये एडवाइस गलत, बिल्कुल सही एडवाइस है। दिस इज द ट्रुथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ आप अलग एक्टिविटी करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है। तो बच्चे, हाँ भाई 12वीं तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए बच्चे एनओएस ही क्यों बता चुका हूँ। एनओएस बेस्ट इसलिए है भाई, क्योंकि एनओएस जो है बच्चे, वो आपकी नैया को पार लगा सकता है। बाकी बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बात समझ में आई है। बाकी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई आप स्ट्रेस में हो, आपके मम्मी पापा स्ट्रेस में है, आप पता है पूरा सर्कल, अगर एक बच्चा फेल होता है ना, एक बच्चा कंपार्टमेंट आता है, तो उसको पूरी फैमिली, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, मम्मी पापा, और अगर मम्मी पापा का रिश्तेदारों को पता चल गया, शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़की, और पता नहीं किस किस को अगर लड़का पता चल गया कि भाई इनका लड़का फेल हो गया है,
फिर तो भाई लंका लगा देते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं, तो क्या ही कहने। ठीक है ना, तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ भाई। मैंने मुझे जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, ठीक है ना, अपने 93% आए थे, हमारे आए थे 93%। तो बहुत बढ़िया होता है यार, 93% तो, अच्छा रुको जरा, 93% तो बहुत बढ़िया होता है, इसमें तो मार्क्स मिल जाना चाहिए और कॉलेज मिलना चाहिए। तो बात ठीक है, मिला कॉलेज हमको, लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम के कारण अपन नहीं जा पाए। हमने एडवांस भी दिया, लेकिन कुछ फीस की कुछ दिक्कत आई होगी, हम नहीं गए। मम्मी पापा के हमारे इतना पीछा पड़ गया, पूरा का पूरा फैमिली, रिश्तेदार फैमिली नहीं, रिश्तेदार इतना पीछे पड़ गया, इंजीनियर साहब कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। छोड़ो, कहानी अलग है मेरी, किस दिन फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन इतनी बेइज्जती करते हैं ना बच्चों, तो मैं फील कर सकता हूँ। बच्चा जब मुझे फ़ोन करता है ना, तो वो बताता नहीं है कि मेरा भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है बच्चे होता क्या है। ठीक है ना, आपके माता पिता आपको बोल रहे हैं, इवन आपके दोस्त, आपके दोस्त आगे बढ़ गया है, आप रह गए हो। ठीक है ना, तो बच्चे वो अलग कहानी है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भाई जस्ट इग्नोर देम, इग्नोर कर दो उन बेवकूफ़ों को, और छोड़ दो भाई, वो किसी काम के नहीं है, कहीं ना कभी तुम्हारी हेल्प करेगा, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आप एनओएस में आके एडमिशन ले सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में यार, और कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी, और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।